हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत। आज के अपने इस यूट्यूब चैनल में हम आपको दिखाते हैं मार्केट अभी किस रेंज में फंसा हुआ है। अभी फिलहाल तो मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो रहा है, देखते हैं इसके बाद क्या करता है ये। कि अभी इसकी हरकतें थोड़ा सा सही नहीं है, इस वजह से अभी मार्केट में थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन मची है। फिर भी देखते हैं। देखा मैंने कल एक आप लोगों को ट्रेड दिया हुआ था कि जब तक इसके नीचे नहीं आएगा तब तक एंट्री मत करना। इसने स्टॉप लॉस भी नहीं काटा, समझो आपका ये टारगेट की तरफ चल रहा है। लेकिन अभी देखना पड़ेगा ये मार्केट, अगर जिसने इसने होल्ड किया होगा उसका इसमें थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट चल ही रहा होगा। इसके बाद इसमें हमने बोला था यहाँ तक अगर आएगा तो आप बुक करने के लिए भी सोच सकते हैं। फिलहाल तो अभी ये साइड पे जाए, इसको थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल से रेजिस्टेंस ले रहा है। ये हो सकता है यहाँ से भी घुस जाए मार्केट, क्योंकि वैसे भी मार्केट में पैनिक सेलिंग का माहौल है इस समय। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए काम करेंगे, क्योंकि ऐसे ही हम लोग बाइंग अगर करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए थोड़ा सा लॉजिक के साथ ये देखो, ईएमए का रेजिस्टेंस लेके रिएक्शन दे रहा है, ये शूटिंग स्टार बना रहा है। अगर इसको 15 मिनट में टाइम फ्रेम में देखा जाए तो मार्केट अभी सेलिंग एरिया में जाने की कोशिश कर रहा है। चलो इथेरियम को देखते हैं, इथेरियम क्या करता है। ये देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कितनी हाई वोलेटाइल कैंडल बनाई थी इसने। हाँ, ये इसने एक स्पाइक में भी जो बायर्स थे, सेलर बायर्स थे, इनका स्टॉप लॉस मार दिया खट से। अभी ये देखिए, ये सपोर्ट ले रहा है, हो सकता है कि यहाँ से तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान में रख के काम करना पड़ेगा। अगर अगर ये मान लीजिए ये ईएमए के नीचे क्लोजिंग देता है, अगर आपको सेल करना है अगर फ्रेश एंट्री के लिए, तो आप इस लेवल के नीचे ही देखना, क्योंकि ये मार्केट थोड़ा सा ट्रैप भी है, ट्रैप भी कर सकता है। इसलिए हम लोग सेफ प्लान करेंगे। सेफ प्लान के लिए ये है आपकी सेफ एंट्री। इसके बाद टारगेट आप अच्छा ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टारगेट आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें एंट्री आप ये मान लीजिए कि ये जो एंट्री लेवल है ना, इस एंट्री लेवल पे ही आप एंट्री लेना। और यहाँ तक का फर्स्ट टारगेट, इसका सेकंड टारगेट यहाँ तक का आप ले सकते हैं। इसमें यहाँ तक का टारगेट इजीली मिल जाएगा आपको। ये है 1700 का। अगर ये सपोर्ट टूटा तो मार्केट 1300-1400 में मिलेगी आपको इथेरियम। लेकिन अभी मार्केट थोड़ा सा हो गया साइड में। देखते हैं बिटकॉइन का क्या सीन है। बिटकॉइन भी देखो गिरने का मूड बना रहा है, देखते हैं क्या करता है। बिटकॉइन में भी अगर आपको सेफ एंट्री करना है तो आप इस लेवल के नीचे देख सकते हैं, इसमें कोई वो बात नहीं है। लेकिन इसमें सेफ एंट्री करना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि मार्केट अभी थोड़ा सा जिसकी जिसकी पोजीशन होल्ड है वो आप स्टॉप लॉस के साथ आप कर सकते हैं। लेकिन फ्रेश एंट्री के लिए आप इस लेवल का वेट करना, जिसका जिसका होल्ड है वो आप होल्ड करते रहना। इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप होल्डिंग कर सकते हो। यहाँ तक का टारगेट आप इजीली दे सकते हो। लेकिन अगर जिसका न्यू फ्रेश एंट्री करना वो इस लेवल के नीचे करेगा, जिसकी एंट्री है ऑलरेडी वो इसमें वेट कर सकता है।
अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करता जाए धीरे धीरे। इसके बाद आप इसमें टाइम के लिए रुक सकते हो, लेकिन आप थोड़ा सा रिस्क टू रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग काम करना, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा ट्रैपी हो गया इस समय। ये ट्रैप बहुत जल्दी कर देता है। देखते हैं इसमें इसकी लिक्विडिटी देखते हैं क्या कहती है। फिर कोई दिक्कत नहीं है, हम आप लोगों के लिए लाइव जरूर आएंगे। तबीयत थोड़ी बहुत खराब है तो कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए। मेरा मोन मोटिव ये है कि आपको थोड़ा सा लर्निंग मिलती रहनी चाहिए। आप लोग भी मेरा सपोर्ट करिए दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, तभी हम आपको बेस्ट एनालिसिस देने में थोड़ा सा अच्छा फील होता है। ऐसे तो मन लगता नहीं ज़्यादा, क्योंकि आप लोग सपोर्ट अगर जब तक नहीं करोगे तब तक थोड़ा सा कम बेटर फील होता है। आप लोगों का सपोर्ट मिलता है तो थोड़ा सा मोटिवेशन फील होता है बेस्ट। हाँ, लगता है कि कुछ बताने की इच्छा होती है, ऐसे तो फिर दिक्कत होती है। इसलिए आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए दोस्तों। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। इस वजह से आपको ये काम करना है। फिलहाल अभी देखते हैं मार्केट क्या इस लेवल को मार्केट तोड़ सकता है। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं, क्या ये मार्केट इस लेवल को तोड़ेगा। क्यों दोस्तों, बताइए जरा। आप देखते हैं क्या होता है। अभी थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, ये नेटवर्क इशू हो जाता है कभी कभी। तो कोई ना, इसमें देखते हैं मार्केट क्या ये इस लेवल को तोड़ेगा। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं, क्या ये इस लेवल को तोड़ने में सक्षम रहेगा। दोस्तों आप ये जरूर बताएं, क्या मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देगा। अगर करता है तो आप इसमें और करेंगे। हम लोग अपनी एंट्री लेवल पे ही एंट्री लेंगे दोस्तों, ऐसे ही फॉर्मों में आकर एंट्री मत करना दोस्तों। स्टॉप लॉस एंड टारगेट के साथ करना है मार्केट में काम। विदाउट स्टॉप लॉस यू कैन नॉट ट्रेड द प्लान, अदरवाइज यू कैन लॉस ऑन योर होल कैपिटल। तो प्लीज अंडरस्टैंड, आप समझने की कोशिश करें तो मान गया होगी दोस्तों। आप अपने कैपिटल को सेव करके जरूर रखें। जब तक आप अपने कैपिटल को सेव नहीं करेंगे तब तक आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इस चीज को भी ध्यान में रखना है दोस्तों। अरे यार, मार्केट क्या कर रहा है, ये तो आ जाएगा मेरे ख्याल से। इस लेवल के नीचे मार्केट हो सकता है कि आ जाए। इस चीज को चलो देखते हैं ये क्या करता है। यहाँ से अगर ये इस लेवल के नीचे आता है तो आप प्लान कर सकते हैं, लेकिन जिसका जिसका होल्ड है वो आप होल्ड करिए स्टॉप लॉस के साथ, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एंड टारगेट के साथ आप मार्केट में काम करिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि ऐसे ही मार्केट में कूदना लाजमी नहीं होगा। मार्केट थोड़ा सा ट्रैपी है,
ये बातें यादें हम तुम्हारे अरे दोस्त तुम। ये यार क्या है, इथेरियम तो मूव भी नहीं कर रहा है। बिटकॉइन तो थोड़ा बहुत मूव भी कर रहा है, लेकिन इथेरियम तो बिल्कुल भी नहीं। इथेरियम तो साइलेंट बॉय हो गया है। चलो कोई ना, देखते हैं क्या करता है इथेरियम भी, क्योंकि इसकी भी जरूरी है। ये तो अपसाइड के लिए मोमेंटम के लिए निकल रहा है, लेकिन फिर भी जब तक ये लेवल का सपोर्ट नहीं तोड़ता है तब तक आप इसमें डाउन साइड के लिए मत सोचना, क्योंकि मार्केट ट्रैप ही है, ट्रैप भी कर देगा तुरंत। आपका कैपिटल साफ भी कर सकता है। ये क्रिप्टो देखो कितनी बड़ी बड़ी कैंडल बनाता है, एक ही कैंडल में मारेगा ऊपर नीचे दोनों तरफ के स्टॉप लॉस हिट। दोस्तों अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो आपको कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स भी याद करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप इन रूल्स को फॉलो करते हैं तो आपको प्रॉफिटेबल होने में कोई नहीं रोक सकता है। बशर्ते आपको इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज आप इसमें प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बहुत कम है। जो कि मैं आपको रूल्स बता रहा हूँ, इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। ट्रेडिंग में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, पर डिसिप्लिन रहना मुश्किल होता है दोस्तों। ये बात बिल्कुल 100% सच है। ये मान लीजिए 90% लोग इसीलिए हारते हैं क्योंकि वो रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। रूल्स तो लिख लेंगे, रजिस्टर में लिख लिया सब कुछ, लेकिन फॉलो ही नहीं करेंगे तो मतलब ही क्या रहेगा। इसके बाद हमेशा स्टॉप लॉस लगा के काम करो। कैपिटल का सिर्फ 1 से 2% रिस्क लो, रिस्क करो। इसके बाद ओवर ट्रेडिंग मस्ट मत करो दोस्तों। ओवर ट्रेडिंग में हमेशा अकाउंट वाइप आउट होता है, इसमें जीरो हो जाता है। इस बार इमोशनल नहीं, स्ट्रेटजी फॉलो करो। इमोशन में आकर ट्रेड मत लिया करो दोस्तों। स्ट्रेटजी बनाओ। स्ट्रेटजी अगर कह रही है यहाँ से बाइंग है तो बाइंग है, फिर या तो स्टॉप लॉस हो या टारगेट हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर स्ट्रेटजी नहीं बोल रही है तो आप इसमें प्लान मत करो। विदाउट स्ट्रेटजी यू कैन नॉट ट्रेड द प्लान। और इसके बाद हर दिन प्रॉफिट जरूरी नहीं होता है दोस्तों। अगर आप ये सोचो कि मुझे डेली का डेली प्रॉफिट चाहिए तो ये चीज़ गलत है। ये ट्रेडिंग है, ये कोई जॉब नहीं है कि मैं जॉब कर रहा हूँ तो मुझे हर दिन पेमेंट चाहिए। लेकिन अगर ये ट्रेडिंग है, कहो क्या होता है कि कभी कभी एक ही दिन में पूरे महीने की कमाई दे देता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुमने महीने भर में कमाया एक ही दिन में कमा दो। तो ट्रेडिंग में हमेशा प्रॉफिट नहीं होता है। जरूरी नहीं कि तुम हमेशा प्रॉफिट लेकर ही जाओ। इसलिए सबसे बड़ा प्रॉफिट ये है कि अगर ट्रेडिंग में सेटअप नहीं बन रहा है तो ट्रेड मत लो, वो सबसे बड़ा प्रॉफिट है तुम्हारे लिए। तो इस चीज को ध्यान में रखो कि ट्रेडिंग अगर मार्केट अगर स्ट्रेटजी नहीं बता रही है तो आप ट्रेड मत करो। मार्केट हमेशा मौका देता है, बस सब्र चाहिए। आपको मार्केट हमेशा मौका देता ही रहेगा, लेकिन आप अगर सब्र से काम करोगे तो आपको इतनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आप उसमें पैसा लगा भी नहीं पाओगे। इतना पैसा, इतना मतलब अपॉर्चुनिटी रहेंगी तो आपका पैसा कम पड़ जाएगा। लेकिन दिक्कत यही है कि अगर आप पहले से ही कूद जाओगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटी तो आएंगी, लेकिन आपके पास जब पैसा ही नहीं होगा तो लगाओगे क्या। इसलिए अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो आप अपने पास फंड हमेशा रखो। अपॉर्चुनिटी मिले तब काम करो, ये नहीं कि ऐसे ही पैसे बर्बाद करते रहो। स्टॉप लॉस दे दिया, स्टॉप लॉस फिर विदाउट फर्जी का बिना मतलब का स्टॉप लॉस लगा दिया, बिना मतलब का ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। इसके बाद उसमें हो गया बड़ा लॉस। और उसके बाद उस लॉस को रिकवर करते करते पता चला पूरा कैपिटल ही साफ करा दिया। इसलिए थोड़ा सा ध्यान में काम करना। सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है ना तो पहले डिसिप्लिन इंसान बनो। अगर लाइफ हो या ट्रेडिंग, अगर डिसिप्लिन नहीं है तो उसमें आप सक्सेस नहीं हो सकते। कंसिस्टेंसी बीट्स लक। अगर आपके पास कंसिस्टेंसी है तो आप उसे लक को बीट कर सकते हैं। लक कुछ नहीं होता, अगर कंसिस्टेंसी है तो आप लक को भी तोड़ सकते हैं। ये होती है असली सच्चाई ट्रेडिंग की। अगर आप लक को मानते हैं तो लक को भी तोड़ सकता है ट्रेडिंग।
में इतनी पावर होती है, अगर आप कंसिस्टेंसी काम करते हैं तो कंसिस्टेंसी है तो आप इसमें ट्रेडिंग में सक्सेस हो जाएंगे। लेकिन अगर कंसिस्टेंसी नहीं है आपके अंदर तो आप इसमें सक्सेस होने का थोड़ा सा मुश्किल पड़ सकता है। डिसिप्लिन के साथ काम करोगे तभी मार्केट में आप सरवाइव कर सकते हो, अदरवाइज कोई भरोसा नहीं कि तुम्हारा होगा या नहीं होगा। देखते दोस्तों, ये अभी थोड़ा सा साइड पे लोग रखा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग लेवल से ही उठाएंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, वेट ट्रेड मिलेगा तो करेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। जरूर नहीं है कि ट्रेड बनाना ही तो बनाना ही है, कूदना है क्रिकेट, कूदना है तो घुस जाओ। इसको चाहे लॉस तो इसका पता चले कि ये आगे कर किया, अब वो एग्जिट करने का मौका ही नहीं दे रहा है। तो ये काम कर रहे हैं कि एंट्री तो कर लिए, परफॉर्म नहीं आता था, लेकिन सोच रहे किया ये तो तुम्हें लगेगा कि अगर जैसे मान लो आपने कोई गलत ट्रेड ले लिया, उसमें आप एंटर कर चुके हैं, लेकिन आपको पता है कि ये ट्रेड गलत है, यहाँ से निकल जाना चाहिए, नहीं तो लॉस हो जाएगा। आप ये बस हमेशा यही फॉर्म मतलब एक आशा रहती है अंदर कि नहीं काश ये आ सकता है वगैरह, तो क्या होगा, वो अंदर अंदर एक वो बोलता रहता है कि मार्केट ये अपोजिट जाएगा, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा जाते हुए, लेकिन अगर गलत रहोगे तो आप उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। तो इसलिए गलत मेंटल होने से बचना है तो आप फॉर्म में एंटर मत करें दोस्तों। अगर आप फॉर्म में एंटर करते हैं तो आप ट्रेड से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए अगर गलत ट्रेड से बचना है तो आपको फॉर्म नहीं, स्ट्रेटजी पे वर्क करो। अगर स्ट्रेटजी बोलती है हाँ, अगर स्ट्रेटजी बोलती है वेट तो वेट, अगर स्ट्रेटजी बोलती है नो ट्रेड तो नो ट्रेड। ये चीज है, अगर ये चीज फॉलो करोगे तो आप ट्रेडिंग बहुत ही आसानी से सक्सेस हो जाओगे। लेकिन बस शर्तें आपको ये चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी, अदरवाइज यू आर नॉट सक्सेस एट ट्रेडिंग। ये चीज है आपके अंदर, ये चीज अगर आप सीखें तो मार्केट में आपको कोई नहीं हरा सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट साइडवेज पे है, कोई ना, देखते हैं कि क्या रहता है। ये अभी मार्केट यहाँ पे ये मार्केट अगर ये इस लेवल के नीचे आता है तो आप बंद कर सकते हैं दोस्तों। इसमें आप ध्यान से काम करना, डिसिप्लिन के साथ, डिसिप्लिन ट्रेडिंग में कुछ होता है दोस्तों, जो भाई सब डिसिप्लिन है, सक्सेस होना है तो डिसिप्लिन लाना पड़ेगा अपने अंदर, नहीं तो सक्सेस भूल जाओ दोस्तों। ये ट्रेडिंग है दोस्तों, उसने मार ये दोस्ती हम नहीं भूलेंगे। दोस्तों आप लोग प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग किस सिटी से बिलोंग करते हैं। मार्केट अभी देखो साइडवेज जोन से अगर ये आता है बाहर तो इसमें प्लान कर सकते हो, वरना वेट एंड वॉच, सबसे अच्छी चीज वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच कीजिए दोस्तों। मार्केट में वेट करना भी बहुत जरूरी है, अगर सक्सेस होना है तो अपने लक्ष्य के एंट्री के लिए आपको वेट करना पड़ेगा।
नहीं तो मार्केट में अगर विदाउट विदाउट प्लान आप एंटर कर गए तो आपको बाहर निकलने का मौका नहीं देगा। फिर आप यही सोचते हो कि काश ये ट्रेड प्रॉफिट में आए तो मैं एग्जिट करूं, और वो आएगी नहीं, आप एग्जिट करोगे नहीं, फिर वो बढ़ते धीरे धीरे लॉस बढ़ता जाएगा, फिर आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, और इसके बाद आप अपना कंट्रोल खो देंगे। फिर आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे जिससे आपको अच्छा खासा लॉस हो जाएगा, पता चला 2 दिन में या 2 हफ्ते में भी जब कमाया था वो एक ही दिन में चला गया। तो इन सब चीजों से बचना है, तो आपको डिसिप्लिन के साथ मार्केट में ट्रेड प्लान करना पड़ेगा दोस्तों। ये है असली ट्रेडिंग की पावर, कि अगर आपको एंट्री करना है तो अपने लेवल्स का वेट करो, वरना कोई जरूरत नहीं है प्लान करने का दोस्तों। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो दिक्कत तो जाएगी हो जाएगी। ये छोटा सा एम पैटर्न बनाया है मार्केट में, लेकिन छोटा सा टाइम जो है ये अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखा जाएगा तो इसमें आपको डब्ल्यू पैटर्न बनाया है ये अच्छा खासा, लेकिन ये देखो अब डब्ल्यू पैटर्न है, इसने देखा जाए तो डब्ल्यू एम पैटर्न बना दिया, ठीक है। ये यहाँ से इसका, यहाँ से ये इसके बाद टेस्ट करके मारने का खट्टा खट्टाक से नीचे मार्केट में वंडर। ये तो सकती भूलेंगे हम तेरी अदाओं को। दोस्तों मैं इस लाइव स्ट्रीम पे कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में भी आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तब तक थोड़ा सा मार्केट अभी साइड पे है तो इसमें थोड़ा सा हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करते थे। चलो कोई ना, देखते हैं। ये देखिए जैसे मैंने बोला था वीडियो में कि कैंडलस्टिक पैटर्न एक पैटर्न होता है कि अगर सपोर्ट में होता हुआ दिखता है तो आप यहाँ पे बाइंग साइड का प्लान कर सकते हैं। तो इसमें आपको देखना है, आप बताइए इसमें कैमरा फोन हुआ है जिसमें आपको अच्छा प्लान दिया है। ये देखिए सपोर्ट लेवल पे ये अच्छा खासा 1 आवर फ्रेम पे इसमें एक हैमर सॉलिड हैमर काइंड ऑफ मार्केट यहाँ से धीरे धीरे अप साइड मूव कर रहा है। तो जिसने इस हैमर के अकॉर्डिंग बेस लिया है उसने यहाँ पे किया, इसके बाद यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, तो अच्छा रैली है। तो ये चीजें और इसके बाद जैसे एक और ब्लॉक का वो निकल भी गया होगा, क्योंकि मार्केट वहाँ से पूरे बाजी जाने की कोशिश कर रही है। तो ये चीजें है कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। अब जैसे मान लो एक शूटिंग स्टार पर आपने बताया रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस लेगा, यहाँ पे ये देखो शूटिंग स्टार फॉर्म हुआ, इसके बाद नीचे ये देखो ट्रेड करने को नहीं है, तो ये इस टाइप के है। ये प्राइस रहता है कि मार्केट अभी हो सकता है कि यहाँ से सेलिंग प्रेशर आ जाए और मार्केट नीचे आ जाए, इसलिए इसमें जो कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में मैंने बताया था कि तो है हो गया, और एक पे शूटिंग स्टार हैमर के जस्ट उल्टा होता है। वो शूटिंग स्टार वो बनता है रेजिस्टेंस लेवल पे किंग स्टार, और सपोर्ट होता है वो, अरे जो हैमर होती है वो सपोर्ट लेवल पे बनती है। ये चीजें हैं, तो आप इसमें इन चीजों को ध्यान रखिए और इसमें काम कर सकते हैं। ये कुछ और एक पैटर्न है,
देखिए ये पैटर्न में था हमने आपको बताया था हम पैटर्न जैसे बोलते हैं ये देखिए ये ना टैकल का बोलते हैं बैट बॉल दो इस स्टेट लेवल से दोबारा खेलना है हेड बॉल का होस्ट हो यहाँ हमारा अच्छा खासा प्रयास हुआ है तो 90,000 से सीधा 35,000 पे आ गया 76,000 मतलब इस साल 15,000 14,000 पॉइंट कमाने जिसने कैप्चर किया होगा होंगे मार्केट में स्पोर्ट कैलोरी पैटर्न चार्ट पैटर्न यही सारी काम करते हैं चीजों का थोड़ा ध्यान रखें हम प्रॉफिट बात नहीं प्रॉफिट तो आएगा ही ये दोस्ती हम नहीं भूलते रिकॉर्डिंग अपने प्लान में जब तक नहीं आता है तब तक आप इसमें प्लान पूरा करिएगा ये इसका जो एम एम पैटर्न बन रहा है छोटा सा 15 मिनट के टाइम में इसकी नेक लाइन में भी ब्रेक चाहिए तभी ये एम पैटर्न दिख रहा है ये डब्ल्यू पैटर्न छोटा सा एक रेंज बना दिया डब्ल्यू बना दिया एम बना दिया ये चीजें हैं मार्केट थोड़ा सा हो रहा है साइडवेज जो कि बहुत ज्यादा बोरिंग हो रहा है ये जब तक साइडवेज है ना तब तक इसमें आप अपना कैपिटल सेव करके ही रखो ज्यादा सही रहेगा अगर कैपिटल बचाओ अभियान चालू तो आप अभी पैसा बनाओ अभियान चालू कर सकते हो लेकिन अगर पैसा कैपिटल नहीं बचेगा तो फिर दिक्कत है फिर तो आप मार्केट में गेम ओवर हो जाएगा गेम में अगर बने रहना है मार्केट में अगर टिके रहना है तो अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना सीखो ट्रेड द प्लान विदाउट कंफर्मेशन यू कैन नॉट ट्रेड द प्लान अगर आपको कंफर्मेशन नहीं मिलती है तो आप ट्रेड में मत होना के दोस्तों इन सब चीजों को ध्यान में रखेंगे मार्केट में काम करोगे तो एक दिन प्रॉफिटेबल बहुत ही आसानी से बन जाओगे चलो देखते हैं मार्केट अभी क्या सिचुएशन है इसमें क्या बोलते हैं इथेरियम में देखते हैं इथेरियम तो बहुत ही ज्यादा साइडवेज पे देखो स्पाइक मार रहा है स्पाइक से प्रेशर है तो लेकिन बाहर भी इंटरेस्टेड है साले लेवल का ब्रेकडाउन चाहिए मेरे को जब तक ये लेवल का ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक आप इसमें ट्रेड प्लान मत करना नहीं तो एल लग जाएगा एल समझे ना समझो तो बताओ समझाऊं समझ के बाद तो कोई दिक्कत नहीं है चलो दोस्तों मिलते हैं कल आज तक के लिए बाय बाय